नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और आज के एक विशेष बुलेटिन में मेरे साथ है दिनेश शर्मा जी। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जिनको हम अपने स्टूडियो में काफी समय से आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन उनके पास समय ही नहीं होता है। उनके समय के अभाव की वजह से आज हम एक विशेष आमंत्रण पर उनको हिंदी टीवी न्यूज के स्टूडियो के अंदर लेकर आए हैं, आप सभी की डिमांड पर। पिछले 40-50 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के अंदर रेलवे विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला। तो वैसे तो हम आपकी यूट्यूब फेसबुक पे काफी स्पीच सुनते रहते हैं, आप लोगों को हंसाते भी रहते हैं। तो आज हमारा स्टूडियो में आपको बुलाने का एक ही मकसद था कि जो हमारे व्यूवर्स हैं आप उन्हें भी हंसाएं। उन्हें हंसाएं क्योंकि सर आज की दौड़ धूप वाली जिंदगी के अंदर लोग बड़े परेशान हैं। हाँ। लोगों के अंदर करने का जज्बा है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। जी। आप सब कुछ आपके पास है, आप एक नौकरी में भी हैं, आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी अपने लिए इतना समय निकाल लेते हैं। वो कैसे सर? देखो, टाइम तो हर किसी के पास इतना ही होता है 24 घंटे का। हमारे पास भी उतना है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास भी इतना ही है। बिल्कुल सर। तो मकसद होता है कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है हमको। जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जितना अपने माइंड को आप बिजी रखेंगे उतना ही आदमी स्वस्थ रहेगा और वो मस्त रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है सर। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं कुछ शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ, कुछ जो ये आपने बताया एनजीओ के लिए काम कर लेता हूँ, धर्म पे काम थोड़ा सा। हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप एक गाय को अभी रिसेंटली देखी थी, रेलवे पे कहीं कोई इंजरी हो गई थी रेलवे ट्रैक पे, तो आप उनको उठा के लेके गए, गाय को काफी आपने सेवा करी, आपका मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा। तो वो सब क्या था सर? एक्चुअली मैं एक दिन ड्यूटी पे था सोलन में, स्टेशन मास्टर के पद पे मैं कार्यरत हूँ। तो एक साथ में टनल थी वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, उसमें ट्रेन के आगे एक गाय आ गई थी और ट्रेन ने उसको हिट किया। तो काफी बड़ी गाय थी, उसको काफी चोट लगी। तो मैं भी वहाँ मौके पे पहुंचा, हालांकि मेरी ड्यूटी वहाँ जाने की नहीं थी, लेकिन मेरे से रुका नहीं गया, मैं वहाँ पहुंचा और हमारे साथ 15-16 लोग और भी थे। उसको डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, एम्बुलेंस आजकल आती है पशुओं की, तो उसमें डॉक्टर आए। उसके बाद में हम उनको स्ट्रेचर पर ले जाके और गौशाला में लेके गए और उसको डेली मतलब हम डॉक्टर को बुलाते थे और उसको ग्लूकोज वगैरह लगाते थे और कई टैबलेट्स वगैरह उसको दी। तो वहाँ पे हम उसकी जाके सेवा करते थे और 2 डॉक्टर्स थे हमारे पास, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते थे और उन्होंने इतनी हेल्प की मेरी। एक तो मिस जयमाला थी, अच्छा, और एक डॉक्टर हिमांशु जी थे। तो एक फ़ोन करने पे वो बेचारे आ जाते थे। तो आपको इतना समय मिल जाता है सर? समय तो निकालना पड़ता है सर। तो बहुत से लोग तो इस जॉब में भी रहते हैं लेकिन वो समय नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, ये उनकी थिंकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को टाइम निकालना चाहिए थोड़ा सा। तो सर जैसे अभी हम एक लॉ पढ़ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि जो जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनको भी 5 प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई हैं। सूंघना, खाना, पीना, जीना और बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनको राइट हैं। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जीव जंतु को सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। एक तरफ हम बात करें अपने हिंदू धर्म की तो लोग बोलते हैं कि गौ माता है, गौ के अंदर इंद्रदेव वास करते हैं, उनका दूध पीने से ये होता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर गौ माता को काटा भी जा रहा है, गौ मांस मिल रहा है। तो जीव हत्या की तरफ आपका क्या आंसर रहेगा? नहीं, जीव हत्या तो बहुत गलत है और ऐसे लोगों से भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी की, मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से भी कई बताया कि कभी भी गाय को या किसी भी पशुओं को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल क्या है कि लोगों का ये जब तक दूध दे रही ठीक है, उसके बाद में वो छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल छोड़ देते हैं। और चूंकि लाइन के किनारे या सड़क के किनारे काफी कूड़ा पड़ा होता है, कई बार बिल्कुल होता है सर, तो उस कूड़े को भी खाती हैं और वो किसी से हिट कर जाती है, चाहे वो ट्रेन हो या चाहे वो रोड व्हीकल हो। तो वो थोड़ा सा गलत होता है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो इस पे तो सर हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपकी देखी हैं। आप डॉग्स को भी रेस्क्यू करते हैं, जी, आप कबूतर को भी रेस्क्यू करते हैं, आप पक्षियों को भी रेस्क्यू करते हैं। तो एक छोटा सा संदेश मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप स्टूडियो में आए हैं, कि हमारी देखने वाली जनता, चाहे वो नवयुवक हो, नवयुवतियां हो या आज का समाज हो, उनके लिए क्या प्रेरणा है कि वो जीव जंतु को किस तरह से रखें? सर, मेरा ये मानना है कि जैसे अगर किसी आदमी के चोट लगती है, कोई आदमी की हेल्प करता है, तो उससे अच्छा आप बिना बोलते जानवर की हेल्प करें, क्योंकि आदमी की हेल्प तो कोई भी कर देगा। वो बोल भी सकता है कि मेरे को ये बीमारी है, लेकिन जो पशु है वो बेचारा कैसे बोलेगा। तो ऐसे ही एक हमारे पास और डॉगी है, 2-3 केस हुए ऐसे। तो उसको भी एक रोड एक्सीडेंट में पेट उसका काफी फट गया था, 25 टाँके उसको लगे थे। अच्छा जी। तो हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल में दिखाया, ऑपरेशन हुआ। एक और मेरे सहयोगी थे, उन्होंने काफी हेल्प की, मिस्टर विपिन शर्मा जी सोलन से। और फिर हमने उसको एक्सटेंशन के साथ ही एक कमरा दिया और 2-3 महीने तक वो समझोगे बिल्कुल लेटी रही हो, और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है।
तो देख के बड़ी खुशी मिलती है, इससे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि वो एक आप में किसी का सहारा बन गया आपने ठीक है, जिसका तो कोई भी करने वाला तो ऊपर वाला है। हाँ, लेकिन उसका तो कोई भी नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज बताइए कि हमने देखी है कि आप मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाते हैं। जी, जी। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी बनाई है जी। तो उस तरफ आपका ध्यान कैसे गया? सर, फिल्मों का शौक मेरे को शुरू से था। अच्छा। मैं जब से मैंने होश संभाला तो तब से ही धुन थी कि बस कुछ करना है। लेकिन क्या होता है कि पहले हम मेरे एक मीडियम फैमिली से हैं, तो उस टाइम नहीं वो सिस्टम बन पाया। हालांकि उस टाइम कंपटीशन बहुत कम होता था। उसके बाद में शादी हो गई, फैमिली की जिम्मेदारी, तो बस घर गृहस्थी में फंसे रहे। उसके बाद में बच्चे सेटल हो गए, तो मेरी मिसेज भी बोलती है कि आप बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ क्यों नहीं करते। बच्चे भी मेरे बोलते हैं कि बनाओ जो, तो मुझे थोड़ी उनसे भी प्रेरणा मिलती है और मैं इस तरफ। तो आपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये सर एक मुद्दा है कि जैसे अभी अब किसी के यहाँ मान लीजिए लड़की पैदा होती है, तो हम उसके यहाँ जाएंगे और जाके कहेंगे मुबारक हो आपको लक्ष्मी हुई है। लेकिन वो ऐसा लगता है कि लक्ष्मी वो दिल से नहीं बोल रहे, वो सिर्फ एक जुबान से बोल रहे हैं। क्योंकि उनको अंदर से लगता है तो लड़की हो गई है, इसके लिए दहेज देना पड़ेगा। क्योंकि समाज में ऐसी बहुत कुरीति है कि जो दहेज का एक सिस्टम है ना, उसमें सोचते हैं लोग बाकी लड़की ना हो, तो वो हटेगा तो ये भी सिस्टम बनेगा। तो मैंने उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि एक लड़की भी क्या कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। सर, मैं यूथ को ये कहना चाहूंगा कि आजकल नशा बहुत चल रहा है। हाँ सर, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। तो हिमाचल में इतना नशा बन चुका है कि जो यंगर लड़के लड़कियां हैं वो बहुत नशा लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि वो नशा ना लें, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप उतने टाइम को आप किसी अच्छे काम में यूटिलाइज करें, किसी की सेवा करें, या जो भी आपको शौक है आप वो शौक को पूरा कीजिए, तो आपको देखना खुद आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। तो आप कब से रेलवे में अभी सेवाएं दे रहे हैं सर? मेरा 86 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। अच्छा, मैं तब से रेलवे में हूँ। नेक्स्ट ईयर वैसे मेरा रिटायरमेंट भी है। अच्छा, तो मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा तब। चलिए, बहुत बढ़िया। तो लेकिन इस धुन को, इस काम को नहीं छोड़ूंगा। वो जो धुन है, वो जो एक जज्बा है, आप देख सकते हैं कि एक सरकारी सेवाएं देने के बावजूद भी अपनी पर्सनल लाइफ को वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी हिलने नहीं देते हैं। उनके अंदर एक जज्बा है करने का, और आपके अंदर भी ये हो सकता है। अगर आप भी चाहे, आप डांसर हैं, आप एक्टर हैं, आप सिंगर हैं, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या आपके अंदर कोई भी कला है, तो आपको इस कला मंच पे आगे बढ़ने के लिए भी देगा, जिसके लिए चैनल है जागृति एंटरटेनमेंट। जी हाँ, दिनेश सर का ही वो चैनल है जागृति एंटरटेनमेंट, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दूंगा। अगर आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट करके कोई अपनी मोटिवेशनल वीडियोस बनाना चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी के लिए एक संदेश है कि आप जीवों पे दया जरूर करें। एक बेजुबान जीव कुछ नहीं मांगता है, केवल एक प्यार का भूखा होता है। जैसा कि दिनेश सर ने कहा कि अपना कीमती समय 24 घंटे ही होते हैं सबके पास, लेकिन समय तो केवल निकालना पड़ता है। उस समय को निकालकर आप चंद मिनट या चंद घंटे एक ऐसे बेजुबान जानवर को भी दें जिससे उनका भला हो सके। इसके अलावा आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज, और आज के विशेष मोटिवेशनल स्पीकर के साथ, दिनेश जी के साथ मैं था अविरल जैन। नमस्कार।